हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गौरांगरसमयं नित्यं श्रीरामानन्दाचार्यरसोन्मुखं श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। नील सरोरहु नीलमणि नील नीर धरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोट सतकाम कोटि कोट सतकाम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। देव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। दाह ज्ञान यज्ञ की जय हो। सर्वप्रथम निवेदित भैया थोड़ा पंखा चला दो। सर्वप्रथम निवेदित अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगत कल्याण करता मंगल करता हम सभी के पालक समस्त जीवों पर अपना कृपा करने वाले ऐसे श्री लक्ष्मीपति जिनके ध्यान मात्र से ही दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री नारायण का जब असीम कृपा होता है तब मानवों को ये अवसर प्राप्त होता है कि वह मनुष्य भक्ति भाव के साथ भगवत चरित्र भगवत कथा का श्रवण कर पाता है। तो मानो नारायण ने हम और आप पर कृपा किया है, क्योंकि हमारे यजमान श्री के अकथ प्रयास से आप सबके सहयोग से बड़े ही भक्ति भाव के साथ यह कथा चल रहा है। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु एकत्र होकर के कथा को श्रवण करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और साथ साथ मेरे जीवन को भी कृतार्थ कर रहे हैं। जन्माद्यस्य भवेत् पुण्यम, एक जन्म नहीं अपितु जब कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के यह अवसर हमें आपको प्राप्त हो पाता है। नारायण का जब ऐसा कृपा हुआ है तो हमारा और आपका दायित्व बनता है, समस्त ग्रामवासियों का ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम सब एकत्र होकर के बड़े भक्ति भाव के साथ कथा सुनने आए और कथा श्रवण करके सुन करके अपने जीवन को कृत्य करें, क्योंकि यह संजोग बिरले कभी आ पाता है। भगवान ने आपको यह अवसर दिया है तो इसका सुचारू रूप से लाभ उठाइए, आनंद लीजिए। आज हम आप कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात
हम आप कथा का रसस्वादन करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद दोनों हाथों पर करके मीठी मीठी तालियों के साथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री हो। भागवत भगवान की जय हो। नैमी सारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकाग्र चित होकर के बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और सूत जी महाराज व्यास आसन पर सुशोभित होकर के शौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सबका जीवन धन्य हो रहा है। आज द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते समय उन्होंने सर्वप्रथम ध्यान में जो श्लोक का प्रयोग किया है, वह प्रयोग जब व्यास जी नंदन श्री सुखदेव जी का जन्म होता है और जन्म लेते ही सुखदेव जी जब ये सांसारिक सुख का त्याग करके और दिगंबर वेश लेकर निकल पड़ते हैं, उस समय विरह में व्याकुल होकर के जिस प्रकार व्यास जी महाराज करुणा से भरे हुए थे, विरह में व्याकुल थे, तब इस श्लोक का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ ध्यान में इस श्लोक का प्रयोग किया गया है। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में श्रवण यानी सुनना, श्रवण को मुख्य साधन बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई जाप बैठ करके हम नहीं कर सकते हैं, कोई भजन हम नहीं कर सकते हैं, कोई कथा हम नहीं कर सकते हैं, तो बैठ करके सुन तो सकते ही हैं। बोलने का अगर सामर्थ्यता भगवान ने नहीं दिया है तो कान दिया है सुनने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि श्रवण बहुत जरूरी है। जब तक एकाग्र चित्त होकर के हम कोई चीज सुनेंगे नहीं, कोई वाक्य कोई शब्द सुनेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। कृष्णा जी, जब तक हम एकाग्र चित्त हो करके कोई वाक्य कोई शब्द सुनेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो द्वितीय स्कंद को श्रवण बताया गया है। मुख्य साधन द्वितीय स्कंद में श्रवण ही है। और श्रवण भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे श्रोता, कल बात आया था ना, श्रोता, तो चाहे श्रोता कह लीजिए, चाहे श्रवण करना, कोई चीज सुनना, तो यहां वही चर्चा आई है। प्रथम श्रवण करने के लिए 3 प्रक्रिया बताई गई है। नंबर 1, कोई चीज मुझे सुनना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मन की एकाग्रता। अगर मन मेरा एकाग्र नहीं है तो फिर पंडित जी क्या कह रहे हैं, वक्ता क्या बक रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। बस आपको यही समझ में आएगा कि कथा में एक थे राजा, एक थी रानी, मर गए राजा मर गई रानी, खत्म कहानी। बाकी कुछ समझ में आएगा नहीं।
तो जब तक आपकी मन एकाग्र नहीं होगा तब तक कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। कहा महाराज दूसरा क्या है? कहा दूसरा साधन है हृदय की निर्मलता। आपने एकाग्रचित होकर के सुन तो लिया लेकिन उसमें अमल नहीं किया, क्योंकि हृदय आपका पवित्र नहीं है। मुख में तो राम राम है लेकिन बगल में छुरी है कि अगर कोई मिल जाता और किसी तरीके से पेट उसका फाड़ देता, मैं जो कुछ रखा था सोना चांदी सब लेकर फरार हो जाता। यानी आपका हृदय निर्मल नहीं है। और निर्मल मन जिसका होता है प्रभु प्राप्त भी उसी को होते हैं, सबको नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो पहला मन की एकाग्रता और दूसरा हृदय की निर्मलता और तीसरा एकाग्रचित होकर के जब सुनोगे और हृदय निर्मल है, निर्मल यानी साफ है, और जब हृदय साफ है तो वो सुना हुआ वाक्य आपके हृदय में बैठेगा, और जब हृदय में बैठेगा तभी आपको ध्यान रहेगा कि महाराज ने कौन सी कथा सुनाया था। फिर उसका चिंतन करना, मनन करना। तीसरा नंबर है मनन। जब तक हम उसका मनन नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। अब हो सकता है महाराज ने कथा में कुछ अलग से खिरची मिर्ची गबड़ा हो आपको आनंद देने के लिए। जैसे सब्जी में स्वाद लाना है तो अनेकानेक प्रकार का मसाला उसमें गबड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हृदय निर्मल है, पवित्रता है, एकाग्रता है तो कोई जरूरी नहीं है उसमें लहसुन प्याज इत्यादि गबड़ेंगे तभी आनंद आएगा। आज मैंने घर पे चर्चा भी किया था इसके विषय में। प्रेम के साथ अगर भाव के साथ भोजन बनाया जाए तो बगैर लहसुन प्याज का भी भोजन में स्वाद की कमी नहीं रहती। कहने वाले तो कहते हैं कि अरे वो सब्जी कैसा, वो दाल कैसा जिसमें लहसुन और प्याज ना हो। लेकिन ठीक उसी प्रकार कथा का सुनना भी, कथा को जब एकाग्रचित होकर के सुना जाता है, हृदय को निर्मल बना करके सुना जाता है और फिर उसका मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तभी हम कथा को, ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा तो ये कथा है, ये है महाराज आए हैं धीरे धीरे करके 7 दिन व्यतीत हो जाएगा, 8वें दिन पूर्णाहुति करवाएंगे और दक्षिणा मिलेगा और प्रेम से यहां से चलता बनेंगे। बाद में चाहे आप गाली दो चाहे अच्छा कहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। कथा का मुख्य तत्व यही है कि ना ज्यादा तो 100 में अगर 2 ही कथा से सुधर जाएं तो कथा करवाना समझ लीजिए सफल हो गया और कथा सुनना भी सफल हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि कथा को खूब सुनिए और सुनने के बाद उसका चिंतन करिए, और चिंतन तभी होगा जब आपका हृदय निर्मल होगा, और निर्मल मन से जब उसको संग्रहित करेंगे तभी उसका मनन हो पाएगा, चिंतन हो पाएगा, तभी आप हरि के कथा से जुड़ पाएंगे और प्रभु तभी प्राप्त भी होंगे। अन्यथा दिन भर भजो राम राम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखता हूं एक से एक संत ऐसे हैं कि दिन भर सीताराम 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 जपा करते हैं और पूरा जीवन अयोध्या में व्यतीत होता है, मरना होता है तब पता लगता है लखनऊ हॉस्पिटल में जाकर प्राणांत हुआ। और कुछ संत ऐसे हैं कि पूरा जीवन उनका अयोध्या के बाहर व्यतीत होता है और मरना होता है तो एक दिन पहले अयोध्या पहुंच जाते हैं। और बताया गया है कि अयोध्या स्वर्ग है, अयोध्या में जिसकी मृत्यु होती है वो साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, साकेत धाम में जाता है। सबको अयोध्या में मृत्यु भी नहीं प्राप्त होता।
कहने का तात्पर्य यही है कि मन पवित्र तो सब पवित्र, अगर मन नहीं निर्मल है, पवित्र नहीं है, तो फिर सब किया कराया पानी में, किसी काम का नहीं। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भैया एक जगह हम कथा करने गए, भागवत जजमान जी जो थे वो नवयुवक थे, लेकिन अब मस्ती आ गया था कि कथा सुनना है, तो कथा सुन रहे थे। तो उनसे कहा भैया कथा सुन रहे हो तो मदिरा पीते हो तो मदिरा पीना छोड़ दो, मदिरा पीना छोड़ दो। कहा रे महाराज क्या बात कर रहे हो आप, मदिरा छोड़ने को कह रहे हो। अरे जब बुढ़ापा आएगा तब हम राम राम भजेंगे, और अभी मदिरा पी रहे हैं, पीने दो, अभी तो जवानी है, आज नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे। ये कहने की बात है। अरे बुढ़ापा जब आएगा, मुख में दांत रह ही नहीं जाएगा तो आप कहोगे राम, और दांत है नहीं तो वो शब्द निकल जाएगा मुख से बाहर, फिर हो जाएगा बाम। और बाम खाली घुटना के दर्द में काम आता है, आप सभी लोग जानते हो, यानी घुटना भी काम नहीं करेगा। इसलिए बचपन से ही आदत डालना चाहिए भजन करने का, कथा सुनने का। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। श्री राधे। बुढ़ापा जब आता है तो चारों तरफ से रोग ग्रसित कर लेता है। अगर कम सुनाई पड़ने लगा तो चाहे भजन हो चाहे भागवत हो, जब सुनाइए नहीं देगा तो सुनोगे क्या। इसलिए कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते रहें।
से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे। अब अंधा शब्द आया है तो बुरा मत मानना। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कहोगे आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, नंबर बढ़ने लगा चश्मा का। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ गया कि मोतियाबिंद, ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन भी फेल। पता लगता है चुपचाप खाट पे बैठो, जब कोई हाथ पकड़कर आपको लेकर जाएगा तभी कहीं आ जा सकते हो। इसलिए आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मीठी मीठी तालियों के साथ आप सब भी गुनगुनाते रहिए। हरि बोल। और मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले, भजन गाले, भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। और हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लोले हो जाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे। हाथ से लोले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लोले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, दान कर, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने
हरि बोल। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर, तीर्थ कर, तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलिए राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आज सौनकाद ऋषियों को बताया कि महाराज जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने मोह का त्याग किया और त्याग करके श्री गंगा जी के पुलिंग तट पर पहुंचे, सबसे बड़ी बात है मोह मोल बहुशूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो जिस प्रकार उन्होंने मोह का त्याग करके, सारे अभिमान का त्याग करके आज राम और कृष्ण के चरण को प्राप्त करना चाहते हैं, आज ठीक उसी प्रकार समस्त संतों के बीच श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। जब सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं, व्यास आसन पर बिठाया गया और श्रद्धा भक्ति के साथ राजा परीक्षित ने उनका विधि विधान से पूजन किया। पूजन करने के बाद जब आसन पर सुशोभित होते हैं तो मात्र सर्वप्रथम निवेदन कि कृपा करके आप ये बताइए मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया, राजन भगवान का आश्रय, भगवान का कीर्तन, भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन, हर प्रकार से बस भगवान के चरित्र में डूब करके अपने जीवन को व्यतीत करते हुए भगवान में जो समाहित हो जाता है। जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न के अनुसार मरणासन्न पुरुष को, वैसे तो आपके प्रश्नानुसार
आप का ही कल्याण नहीं होगा, अपितु पूरे संसार का, पूरे जगत का कल्याण होगा। कहा महाराज कैसे? कहा जो वाक्य मैं कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उससे मात्र आपका हित नहीं, समस्त प्राणियों का हित है। कहा महाराज तो बताने का कृपा करिए। कहा आपको साप प्राप्त हुआ है 7 दिवस के अंदर, यानी आज के 7वें दिन काल रूपी तक्षक डसेगा और उससे आपकी मृत्यु होगी। मरना तो 7 दिवस के अंदर सबको है, सब 7 दिवस के अंदर ही मरते हैं। आयु कितना भी लंबा क्यों ना हो, आप 100 वर्ष के हो जाएं, 150 वर्ष के हो जाएं, या 200 वर्ष के हो जाएं, या सहस्त्र वर्ष के हो जाएं, मरना आपको रविवार से लेकर के और शनिवार के बीच में ही है। कोई 8वां दिन बन करके आपके लिए नहीं आएगा। साप जो प्राप्त हुआ है राजन को, वह साप भी ऐसे ही 7वें दिन काल रूपी तक्षक डसेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मरणासन्न पुरुष को भगवान का चिंतन, मनन, कीर्तन और श्रवण में बताया गया। श्री भागवता श्री मद भागवतान मुक्ति है। तो जब श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाती है, तो फिर उसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है। आज राजन एकाग्रचित होकर के चरणों में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज तो आप विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कराइए। कहा राजन, सर्वप्रथम भागवत जी में भगवान का विराट रूप का वर्णन आया है। वैसे तो इसके अनेकों, जितना वर्णन किया जाए महत्ता उतना कम ही है, लेकिन सर्वप्रथम वर्णन जो आया है विराट भगवान का आया है। अब आप सबने देखा होगा महाभारत के माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम से, कि जब भगवान विराट रूप को धारण करते हैं तो बहुत ही विशाल शरीर उनका हो जाता है। वाचाम वन्नेर मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्तधातवाः हव्य कप्यामृतान्नानां तन्नासे परमायने। वाचम वन्नेर मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्तधातवाः, और उन्हीं विराट ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि विराट पुरुष जब अपने रूप को धारण करते हैं, नारायण विराट रूप को धारण करते हैं, तो उन्हीं रूप में से, उनके मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। कहा जाता है ना, वेद में मंत्र भी है, ब्राह्मणोश्य मुख मासीद बाहु राजन्याः कृताः उरु तदस्य जद वैश्याः पदभ्या गुं शूद्रो अजायत। भगवान विराट पुरुष के ही मुख से सर्वप्रथम अग्नि और ब्राह्मण और वाणी उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले। यहां तक गायत्री, उष्णिग, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद बताए गए हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष के जिह्वा से उत्पन्न हुए। इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, चर अचर में जो भी व्याप्त है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कीट हो, जो भी हैं सब भगवान नारायण के
अंग प्रत्यंग रोम रोम से कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ है और उन्हीं विराट पुरुष के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जो कुछ सृष्टि में आप देख रहे हैं सब कुछ भगवान विराट से ही उत्पन्न हुआ है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, यहां तक हम मनुष्य में वर्ण की उत्पन्नता की जब बात आती है तो नारायण ने ही वर्ण का उत्पन्नता किया। मुखादग्निरजायत, अग्नि की उत्पन्नता नारायण के मुख से ही हुआ। फिर आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के लीलाओं का वर्णन है और भगवान जब अपना लीला दिखाते हैं तो भगवान का लीला अनंत है, कभी उसका अंत नहीं होता है। और कहा भी गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, और जिसके नाम अनंत हो तो उसके कर्म भी अनंत होंगे, और जब कर्म अनंत होंगे तो उस कर्म के अनुसार कथा भी जुड़ जाता है। जैसे हम आप कहते हैं ना, प्रेम से बोलिए गिरधारी भगवान की, तो गिरधारी नाम कैसे पड़ा आप सब जानते हैं। भगवान ने गिरी यानी पर्वत को उंगली पर धारण किया, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। लेकिन इसका अगर कथा कहा जाए तो 2 घंटा लग जाएगा, और सीधे में बताया जाए तो भगवान ने पर्वत को धारण किया उंगली पर, इसलिए उनका नाम गिरधारी पड़ गया। तो इसी प्रकार भगवान के सहस्त्र नाम हैं और प्रत्येक नाम में कथा जुड़ा हुआ है। आगे चलकर वैकुंठ का वर्णन आता है। वैकुंठ का जितना वर्णन किया जाए कम ही है। पृथ्वी पे हम जब किसी मंदिर में पहुंचते हैं, देखिए ये मंदिर का प्रांगण है जबकि गांव में है, और गांव में इस तरीके से मंदिर की व्यवस्था होना असंभव होता है। संत जन जो होते हैं, महंती गद्दी जहां होता है, जहां पर महंत होते हैं, साधु बाबा लोग होते हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था कहीं हो पाती है। हमें तो ये लगता है कि इस गांव में कम से कम इतना एकता है कि मंदिर में इस तरीके की व्यवस्था है। या तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर अगर आपको जल चढ़ाना है तो शिव जी ढूंढने पर नहीं मिलते, तुलसी को अगर जल देना है तो तुलसी का वृक्ष नहीं मिलेगा, तुलसी दल अगर भगवान को अर्पण कराना है तो तुलसी दल ढूंढने पर नहीं मिलता है। कुछ ग्राम ऐसे भी होते हैं। एक जगह मैं गया था कथा करने के लिए, प्रातः काल भगवान ठाकुर जी को स्नान करवाया और जजमान जी से कहा अगर पुष्प ना मिले तो एक तुलसी दल ही ले आओ, भगवान को चढ़ा दूं। बेचारे पूरे गांव में ढूंढे, कहीं तुलसी मिलवे नहीं की। हम कहा जय हो, इस गांव का कल्याण तो वैसे हो गया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जब ग्राम में एक छोटा मंदिर बनता है और वहां पर नारायण जब आकर विराजमान होते हैं तो मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। और जहां साक्षात नारायण रहते हों, जिस धाम में चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके परमात्मा स्वयं विराजमान होते हों, फिर उस लोक का वर्णन हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। जितना किया जाए वो कम ही है। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिम श्रीयः पतिम यज्ञपतिम जगत्पतिम सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षद मुखे परिसेवितं विभूम। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ब्रह्मा जी ने देखा कि इस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक भगवान श्री लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति, जो पूरे संसार के पति हैं,
हमारा आपका विवाह होता है तो कहते हैं ये हमारे पति हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है पति कब तक रहेंगे। अगर कहूं दारूबाज निकल गए तो पता लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन जो जगतपति है हर युग में मिलेगा, हर जन्म में मिलेगा। किसी भी वेश में रहिए, इसीलिए उसको कहा गया है जगतपति, विश्वपति। वो सबका पति है, सबका पालक है। तो ऐसे नारायण जहां वास करते हैं वहां पर सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उनकी सेवा में लगे रहते हैं। किनकी सेवा में? नारायण की सेवा में। सिंहासन इस प्रकार है, दिव्यात दिव्य, स्वर्ण जड़ित, मणिमणिकाओं से जड़ित वह स्वर्ण सिंहासन पर चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र गदा किरीटिनम कुंडिलनम चतुर्भुजम पीतांबरम वक्षसे लक्षितम श्रियाः, किरीट कुंडल धारण किए हुए मुकुट से सुशोभित हैं। नारायण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पार्षद गण उनके सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा दिव्य वैकुंठ है। और उस वैकुंठ में जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उन्हीं को भगवान अपने वैकुंठ में बुलाते हैं। सबको वैकुंठ प्राप्त भी नहीं होता है। अगर हम आप चाहे ना कि हमें आपको वैकुंठ मिल जाए तो वैकुंठ इतनी जल्दी नहीं मिलता है। लाखों में, करोड़ों में कहीं एक भक्त ऐसा होता है जो वैकुंठ में पहुंचता है, पार्षद रूप में भगवान के सेवा में सम्मिलित हो पाता है। वैकुंठ का वर्णन जितना हम आप करें उतना कम ही है। आगे चल करके बताया गया सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और अपनी आत्मा क्या है। नाम रूप क्रिया इत्यादि के विषय में बताते हुए अहमेव समेवाग्रे नान्यो यद यत शद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्मि हम। भगवान ने स्वयं कहा है वत्स सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। किससे कहा है? ब्रह्मा जी से कहा है। जब वैकुंठ में ब्रह्मा जी मिलने गए तो साक्षात नारायण ने स्वयं कहा देखो इस संसार में कई बार इसका सृष्टि का प्रलय हुआ, कई बार ये पृथ्वी उल्टी पुल्टी फिर बसाई गई, कई बार स्वर्ग पाताल सब इधर से उधर हुआ, पूरे लोक में जल के सिवा कुछ था ही नहीं। तब भी मैं था और आज भी मैं हूं और आगे भी मैं ही मैं रहूंगा। अहमेव समेवाग्रे नान्यो यद यत सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्मि हम। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। देखो नारायण जो होता है ना, नारायण जो पार ब्रह्म हैं उनको हम कितना भी समझे या ना समझे वो अलग विषय है। वैसे तो कुछ लोग हैं बताते हैं भगवान होते ही नहीं, सब झूठी बात है। धर्म कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो ठेका ले लिए हैं बताने का कि भगवान है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। कम से कम वेद को पढ़ोगे, शास्त्र को पढ़ोगे, पुराण को पढ़ोगे तब पता चलेगा। अब वैसे मूर्ख जैसा कहीं बैठ गए, चार लोग आए और बहका करके चले गए, भगवान नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, अब वही रट रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले ज्ञान को प्राप्त करो, किसी के कहने मात्र से नहीं मान लेना चाहिए। पुस्तक में देखो कि महाराज आ करके गांव में बताए
और ये बात बता के गए हैं, तो ये बात सत्य है कि असत्य है? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है महाराज अपना जेब भरने के चक्कर में हमको भर कर चले गए हों? जानना बहुत जरूरी होता है। भगवान की लीला जितनी गाई जाए वो कम ही है। पापी समझत पाप कर, मैं काहू देखो नाही। भगवान से कुछ छिपता नहीं है। पापी जब पाप करता है तो पापी को यही लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं, मुझे कोई देख थोड़े रहा। लेकिन परमात्मा से कोई बच नहीं सकता है। परमात्मा सबको देखते हैं। आप कितना भी छिप छिप करके पाप करिए, कितना भी छिप छिप करके चोरी करिए, पापी समझत पाप कर, मैं काहू देखो नाही। कह सुर निज और आत्मा हो, निस दिन देखूं ताही। अधर्म करने वाले अधर्म करते हैं, लेकिन उनको जिस दिन ये पता हो जाता है कि मुझे कोई देख रहा है, उस दिन से उनको दुख प्राप्त होने लगता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने जो पाप किया आगे समय में बहुत भूल किया है। जब तक चेतना आता है तब तक बहुत विलंब हो जाता है। कर अधर्म पहले बढ़े, सुख पावहि बहु भांति। जब अधर्म मार्ग पर चलिए ना, आप देखे होंगे कि जब आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कोई अधर्म करता है, पाप करता है, तो बहुत जल्दी उसका विस्तार होता है, बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तब उसको ये लगता है कि अब पापे में लिप्त रहो, क्योंकि पाप अगर करूंगा तो फिर आनंदमय जीवन व्यतीत होगा। लेकिन जब उसका घड़ा भर जाता है तब फिर फूटते देर भी नहीं लगता है। कितनी जल्दी फूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कर अधर्म पहले बढ़े, सुख पावहि बहु भांति। और उसी सुख में अधर्म उसका बढ़ने लगा, लेकिन शत्रुन जय कर आप पुनि, मूल सहित बिनिसाई। और जब समय आता है तो फिर जो भी धन पाप से एकत्र होता है वो तो जाता ही है, और जो घर में पहले से था वो भी लेकर चला जाता है। इसलिए बचना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान का जितना गुणानुवाद कहा जाए कम ही है। श्रीमद् भागवत जी के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति, मनमंतर, ईशानु कथा, विरोध, मुक्ति और आश्रय। और ये प्रत्येक लक्षण में कुछ ना कुछ प्राप्त ही होता है। और जब तक हम किसी के लक्षण नहीं जान पाएंगे तब तक उस पर आस्था अडिग नहीं होता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमो तयाः, मनमंतरेशानु कथा, विरोधो मुक्ति आश्रयाः। दशमास विशोध्यर्थम, नवमा नाम हि लक्षणम, वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसाः। सर्ग उसे कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति हुई, उसे सर्ग कहते हैं। विसर्ग में विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर की सृष्टियों का वर्णन
निर्माण हुआ उसे विसर्ग कहते हैं। हर एक स्कंद में बताया जाएगा, ये 10 लक्षण का वर्णन किया जाएगा। आगे चल करके विराट पुरुष से क्या क्या उत्पन्न हुआ उसका वर्णन आया। मुख से अग्नि, तालु से वरुण, भथनों से अश्विनी कुमार, आंखें से सूर्य, त्वचा से वायु, कर्ण छिद्र से दिशाओं का और चर्म से औषधियों का, लिंग से प्रजापति, गोदा से मित्र, हाथ से इंद्र, चरण से विष्णु, बुद्धि से वागपति ब्रह्मा, हृदय से चंद्रमा, अहंकार से रुद्र, चित्त से ब्रह्मा इत्यादि जो कुछ आप देख रहे हैं इस चराचर में सब विराट पुरुष से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद सृष्टि का वर्णन होता है, मनमंत्रादि का वर्णन आता है। मनमंत्रादि वर्णन के बाद आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार नारायण के द्वारपाल रूप में जय और विजय विराजमान रहते थे, देखभाल करते थे कि कौन नारायण से मिलने आता है, कौन नहीं आता है। इतने में सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार ये चारों भाई पहुंच गए। नारायण से मिलने के लिए कहा, और जब नारायण से मिलने के लिए कहा उस समय नारायण विश्राम कर रहे थे। द्वारपालों ने सौनकाद ऋषियों को रोक दिया, अभी नारायण विश्राम कर रहे हैं इसलिए मिल नहीं सकते। कहा अच्छा, मैंने तो सुना था कि विप्रधेनु सुर संत हित, संतों के हित के लिए ही नारायण का अवतार होता है, और यहां नारायण से मिलने के लिए उनके द्वारपाल से आदेश लेना पड़ेगा। आज तक कभी नारायण ने भी मुझे नहीं रोका है। जय विजय ने कहा देखो मैं जाने नहीं दूंगा। सनकाद ऋषियों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। श्राप कैसा कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ। जैसे श्राप दिया, जय विजय व्याकुल हो उठे, चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज मेरे अपराध को, मेरे कष्ट को क्षमा करो। ये बात नारायण को पता चला, नारायण भी दौड़ते हुए पहुंच गए। कहा भाई अपराध हुआ है, इनका कोई दोष नहीं है, और ऋषि मुनियों को चाहिए कि अगर कोई क्षमा याचना करता है तो उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। कहा मैंने तो साप जो दिया है वो साप वापस नहीं हो सकता, इनको राक्षस होना पड़ेगा। कहा प्रभु कुछ कृपा करिए, आपने तो साप दिया है कई जन्मों तक राक्षस होने का, लेकिन ये कई जन्म तक राक्षस में नहीं हो पाऊंगा। कहा भक्ति से प्राप्त करना चाहोगे तो कई जन्म लग जाएगा। तो कहा तो क्या शत्रु बन करके अगर प्राप्त करना चाहूं तो? कहा बहुत जल्दी छुटकारा पा जाओगे। कहा तो फिर भगवान से मैं बैर भाव रख करके ही, शत्रु बन करके ही अपना सदगति चाहता हूं। ऋषि ने उस साप को कम किया और जय विजय आगे चल करके भगवान के लीला में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हे करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हमें करुणा निधान रहुआ, जगत के करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हमें।
जगत के दाता हमें, जगत के दाता हमें, हे जगत के दाता हमें, 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 जगत के दाता हमें। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हमें, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। हरि बोल। श्री हरि मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, ओ मती के फेर देनी, विपत के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत के फेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हमें, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ आप सब गुनगुनाते रहिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सकवे खैली, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईली, प्रेम से सकवे खैली, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता हमें, छोड़ भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। हे गोविंद। चाह के मार देहनी, गज के उबार लेहनी, चाह के मार देहनी, गज के उबार देहनी, ग्राह के मार देहनी, गज के उबार देहनी, चाह के मार देहनी, गज के उबार देहनी।
कृपा समान रहुआ जगत के दाता। कृपा समान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। जय हो। श्री हरि जय हो। जगत के दाता। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता हैं। जगत के दाता हैं। जगत के दाता है। जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। केवट से चरण दुआली गिद्ध पत ही लगौली। केवट से चरण दबौली गिद्ध पत ही लगौली। जाने जहान रहुआ जाने जहान रहुआ जगत के दाता। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अच्छा, क्या जय भी बोलने में कुछ खर्चा लगता है, हैं? आवाज सहित लगता है। तो भैया मैं कमहन न बोलो। देखिए माताएं बहनें जो सब बैठी हुई हैं कितना खाती हैं सुबह। अगर 250 ग्राम अनाज खाती होंगी तो थोड़ा तेज आवाज निकलेगा, और आधा किलो अगर खाती होंगी तो फिर आवाजें नहीं निकलेगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मजा नहीं आया। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र की। बेइज्जती कराए दे हो मैया सब झगड़ा करे कोई पे तो गांव से बाहर तक आवाज जाई। चलिए बहुत बढ़िया है। हास्य विलास बीच बीच होना चाहिए। आप सब आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसे ही आते रहिए ताकि हमको भी आनंद आवे कथा कहने में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब जय विजय को श्राप प्राप्त हुआ, इधर वही श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक माया रचा। एक बार प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अति कामातुर होकर के सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी, जो कि यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, पूजन का समय है, संध्या वंदन का समय है,
और ऐसे कुछ समय में दिति पहुंच गई, प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने समझाया कि देवी ये समय अच्छा समय नहीं है, अनुकूल नहीं है, और ऐसे समय में जो पुत्र या पुत्री का कामना करता है या करती है, फिर उसका पुत्र या पुत्री तो बाद की बात है, उसके ऊपर रुद्रगण नाराज हो जाते हैं, रुद्र देवता नाखुश हो जाते हैं। और जब रुद्र देवता नाखुश होते हैं तो उसका संतान दैत्य होता है। लेकिन दिति को समझ में नहीं आया, काम वासना के वशीभूत में कश्यप ऋषि के पास पहुंचती है और अपने उस मंतव्य को प्रकट करते हुए आज महर्षि कश्यप ने उनके मन के अभिलाषा को समझ करके उनको बार बार समझाया, लेकिन जब नहीं मानी, अंतो गत्वा उनका मनो भाव जो था उस भाव को महर्षि कश्यप ने पूर्ण किया। जब उचित समय आया, महर्षि कश्यप ने कहा, देवी तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और इससे रुद्रदेव अवश्य रुष्ट हो जाएंगे। मामे गर्भमीवं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्य कर्मयं हर्षमा। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरी इस गर्भ को नष्ट ना करते तो ज्यादा अच्छा था। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी बार बार इसीलिए मैं समझा रहा था, और तुमको गर्भ धारण हो गया है, निश्चित रूप से जो तुम्हारे गर्भ के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा वह दैत्य ही होगा। अब चिंता हो गया, कौन मां चाहेगी कि हमारा जो पुत्र हो राक्षस हो। चिंता होने लगा, कहा कृपा करके आप कोई उपाय बताइए। कहा देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना जानता हूं कि भूत भावन भोलेनाथ अवघड़दानी सबका अपराध क्षमा कर देते हैं। हो सके तो तुम उनसे प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो, हो सकता है तुम्हारे क्षमा याचना को स्वीकार कर लें। लेकिन अपराध अपराध होता है, अग्नि में अगर उंगली पड़ जाए तो जलना निश्चित है। जैसे तार पर अगर लाइट है, करंट है, और उस पे उंगली रखेंगे तो करंट वो अवश्य मारेगा। कहने का तात्पर्य एक ही है, अपराध अपराध है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, क्षमा योग्य होते ही नहीं, क्योंकि महर्षि ने समझाया कि ऐसा अपराध अगर करोगी देवी तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन दिति नहीं मानी और हाथ जोड़ करके वे भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगी कि किसी प्रकार से भी अगर मेरा अपराध क्षमा हो जाता, मेरा पुत्र दैत्य नहीं होता तो आनंद आ जाता। नमो रुद्राय महते देवायो ग्राममीढुखे शिवान्यस्त दंडाय धृत दंडाय मन्यवे धृत दंडाय मन्यवे। बार बार उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन उस प्रार्थना को शिव जी कहां से स्वीकार कर लें। ऋषियों का जो शाप प्राप्त है उस शाप को भी पूर्ण करना है। अगर वो शाप पूर्ण ना हो तो भी गड़बड़ हो जाए। इसलिए जय विजय आज दिति के गर्भ में धारण हो गए। दिति ने खूब भगवान शंकर से नमस्ते रुद्रमन्यो उतोतैखवे नमः बाहुभ्यः मुक्ते नमः खूब प्रार्थना की। लेकिन शिव जी प्रसन्न होते हैं
चाहते हैं कि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दैत्य ना उत्पन्न हो, लेकिन ऋषियों की वाणी मिथ्या हो जाएगी। गर्भ धारण हो गया, समय व्यतीत हो रहा है। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुआ, 3 वर्ष व्यतीत हो गया, यहां तक 10 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन दिति के गर्भ से बालक का जन्म नहीं हुआ। महर्षि कश्यप को चिंता हो गया, ये कौन सा पुत्र है, ये कौन सा गर्भ है कि उस गर्भ से मैंने तो सुना था कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष ही गर्भ में रहे, लेकिन यहां तो कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन बालक का जन्म नहीं हो रहा है। कश्यप जी जानते थे उस गर्भ में है कौन है। यहां तक 50 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन दिति के गर्भ से बालक का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे 100वां वर्ष लग गया। जब 100वां वर्ष पूर्ण होने का समय आया, तब जाकर के महर्षि कश्यप भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मानता हूं मेरी पत्नी ने अपराध किया है, लेकिन उसके अपराध को क्षमा करिए, और उसके गर्भ में जो भी है, चाहे वो दैत्य है, चाहे मनुष्य है या ऋषि है, उसको आप धरा पर लाइए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो मेरे पत्नी का मृत्यु हो जाए। भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, और 100 वर्ष पूर्ण होने पर महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। 100 वर्ष के बालक जो 100 वर्ष तक गर्भ में रहे, और 100 वर्ष का जो हो जावे, अब आप कल्पना करिए, वो जन्म लेते खन अट्टहास करने लगा, पृथ्वी कंपायमान होने लगी, गर्जना, बादल गर्जना करने लगे, अट्टहास करते हुए देवता आदि उसके अट्टहास को देख करके भयभीत हो गए। आकाश में गर्जना प्रारंभ हो गया, पृथ्वी कंपायमान हो गई। इस प्रकार वह दोनों पुत्र, दोनों बालक गर्जना कर रहे हैं कि पृथ्वी मानो भयभीत हो रही है। कश्यप ने देखा कि ये 2 बालक, और बालक 2 छोड़, ये तो 100 वर्ष के, इनको मैं क्या शिक्षा दूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, ये तो 100 वर्ष के हैं, ये मुझे ही पढ़ा देंगे, मैं इनको क्या पढ़ाऊंगा। दोनों का जन्म होता है। कश्यप को थोड़ा भी प्रसन्नता नहीं है पुत्र प्राप्ति का। महर्षि कश्यप ने विचार किया कि आखिर कार मैं जो नहीं चाहता था वही हुआ मेरे साथ, समय व्यतीत हो रहा है। आगे चल करके एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे बालक का नाम हिरणाकश्यप रखा गया। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप जन्म से ही हरि से बैर कर बैठते हैं, लेकिन बैर को कैसे निर्वाहन करना है उन्होंने विचार किया कि सबसे पहले चलो तपस्या करो, तपस्या करके पहले वरदान प्राप्त करो, तभी कुछ कार्य हो पाएगा। हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष दोनों निकल पड़ते हैं, घोर तपस्या करते हैं। तपस्या में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी कुछ सोच विचार नहीं करते हैं, जो वरदान कोई मांगे दे देते थे। यहां तक हिरणाक्ष ने निश्चय कर लिया था कि मैं सर्वप्रथम ऋषि मुनियों को तंग करूंगा, ब्राह्मणों को तंग करूंगा। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से जब हवन में आहुति पड़ती है तो उस आहुति से देवताओं को बल मिलता है, और जब देवताओं को बल मिलता है तभी देवता
दैत्यों से युद्ध करते हैं और दैत्य पराजित हो जाते हैं। इसलिए समस्त ऋषियों का यज्ञ पहले बंद करवाओ। वरदान प्राप्त हुआ। वरदान प्राप्त होने के बाद ऋषियों पर अत्याचार, मुनियों पर अत्याचार, जगह जगह जहां अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तपस्या होता है, हिरण्याक्ष पहुंच करके उसमें विघ्न बाधा पहुंचाने लगा। देवताओं ने विचार किया कुछ ना कुछ इसको शांति देने के लिए उपाय करना ही होगा। आज जब उसने अनेक उपाय करके उसने देख लिया, कई बार देवताओं से संग्राम होता है, युद्ध होता है, बार बार पराजित होता, तो उसने निश्चय कर लिया कि चलो पृथ्वी का ही हरण कर लूं। पृथ्वी का जब हरण कर लूंगा और पृथ्वी मेरे कब्जे में हो जाएगी तो उस पृथ्वी पे मैं जो चाहूंगा वो कराऊंगा। ऋषि मुनियों को अगर इस पृथ्वी पर रहना होगा तो मेरा कहा मानना पड़ेगा। पृथ्वी का हरण किया और हरण करके उस पृथ्वी को ले जा करके रसातल में पहुंचाया। रसातल चारों तरफ से मलमूत्र, गंदगी, दुर्गंध आ रहा है। ऐसा उसने क्यों किया? परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा उसने क्यों किया? सुखदेव जी ने बताया कि जहां दुर्गंध आता हो वहां कोई देवता जाने के लिए स्वीकार नहीं करता। मनुष्य नहीं जाना चाहता है तो देवता आदि कैसे जाएंगे? लेकिन जब पृथ्वी को अपने कब्जे में करता है, पृथ्वी का हरण करके रसातल में पहुंचाया, देवताओं को आहुति नहीं प्राप्त होने लगी, देवताओं का बल नष्ट होने लगा। देवता आदि पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। नारायण बस आप ही मेरे ऊपर कृपा करिए, जब तक आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ? सारा हाल देवताओं ने बताया। नारायण ने कहा ठीक है, चिंता ना करो, निश्चित रूप से मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। उधर वह हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में रखता है। वरुण के पास पहुंच गया, अट्टहास करने लगा, आओ मुझसे युद्ध करो। वरुण ने कहा देखो तुम इतने बलिष्ठ हो, मैं तुमसे तो युद्ध कर नहीं पाऊंगा, अगर युद्ध करना है तो चले जाओ हरि के पास। हरि का जैसे नाम सुना बस इंतजार करने लगा, हरि हमको कब प्राप्त होंगे, कब युद्ध होगा। समय व्यतीत हो रहा था। उधर देवता आदि जब प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को हरि ने स्वीकार किया और विचार किया आखिर किस रूप को लेकर मैं जाऊं ताकि उस रसातल से पृथ्वी का को ला करके मैं पुनः पृथ्वी को स्थापित कर पाऊं। नारायण ने विचार बनाया। विचार कैसा है? रूप कौन सा धारण करना चाहते हैं? श्वेत वराह रूप को भगवान ने निश्चित किया। सुकर रूप में, सुअर के रूप में भगवान देवताओं के प्रार्थना पर अवध क्षेत्र में गोंडा जनपद में सुकर खेत एक पड़ता है, वहां पर सरजू मैया और घाघरा का संगम क्षेत्र है। उसी सुकर खेत में भगवान प्रागट्य लेते हैं। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय हो। और देवता आदि उस रूप को देख करके हर्षित हो उठे। आज नारायण ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए ये रूप लेकर के आखिर नारायण क्या करना चाहते हैं? उधर नारायण आज वराह रूप में निकल पड़ते हैं। पहुंच गए जहां पर उसने पृथ्वी को रखा था। जा करके भगवान ने गर्जना लगाया। उधर वरुण से वार्तालाप हो ही रहा था हिरण्याक्ष का। वरुण ने बताया कि जाओ हरि से युद्ध करो। इतने में हरि पहुंच गए, श्वेत वराह रूप में पहुंचे। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। काफी समय तक युद्ध चला। देवताओं ने विचार किया ऐसे युद्ध चलता रहा और अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये हरि को पराजित कर दे। देवता आदि
छिपके से भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कैसी लीला दर्शा रहे हो, अति शीघ्र इसका वध करो। ब्रह्मादिक इंद्रादिक समस्त देवता आदि प्रार्थना जब करते हैं, नारायण ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और तत्क्षण एक ही मुष्टिका के प्रहार में आज हिरणाक्ष का वध हो जाता है, नमो नारायण हो जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, वराह भगवान की जय हो। और पृथ्वी को अपने दाढ़ी पर धारण करके भगवान वराह निकल पड़ते हैं, आकर के पुनः देवताओं को संतुष्ट करने के लिए पृथ्वी को स्थापित किया। देवता आदि पहुंच गए, प्रेम पूर्वक भगवान वराह का स्तुति करना प्रारंभ किया। नमो मनस्ते खिलयज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मल सत्वमूर्तये देष्टया हतोऽयं जगतामृतं तुदश् तत्पाद भक्त्या वयमीश निर्विताः। देवता लोगों ने कहा, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं और संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करने वाले हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को नष्ट करने से आपने बचाया, संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख और शांति मिल गई। अनेकानेक प्रकार से देवताओं ने भगवान से स्तुति किया। स्तुति करने के बाद काफी समय तक देवता और वराह भगवान में वार्तालाप चला। अंतोगता देवता आदि अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। इधर वराह भगवान उसी सुकर खेत में आनंद लेना प्रारंभ कर दिए। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय हो। सदा जो सुसंगति में, सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, 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 जीवन को अपने सजाते रहोगे, जीवन को अपने सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे, जो जीवन को अपने सजाते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे, तो जीवन को अपने सजाते रहोगे। हरि वो
नहीं, शक्ति नहीं भी मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी। जो परमात्मा को बुलाते रहोगे, जो परमात्मा को भुलाते रहोगे, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे। बनेंगे कभी मुक्ति जीवन में वही, बनेंगे कभी मुक्ति जीवन में वही, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वही। बनेंगे कभी मुक्ति जीवन में वही। जो चाहो को अपनी, जो चाहो को अपनी घटाते रहोगे, जो चाहो को अपनी घटाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, सदा तो संगति में आते रहेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उन्हीं ही वो सिंधो, उन्हीं वो सुख सिंधो स्वामी मिलेंगे, उन्हीं वो सुख स्वामी मिलेंगे। जो दुखियों को सुख, जो दुखियों को सुख, जो दुखियों को सुख पहुँचाते रहोगे, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। कहाँ तक यहाँ मन, कहाँ तक यहाँ मन फंसाते रहोगे, कहाँ तक यहाँ मन फंसाते रहोगे, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, सदा तो सुसंगत में आते रहोगे, सदा जो सुसंगत
जीवन को अपने सजाते रहोगे, ओ जो जीवन को अपने सजाते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे, सब जीवन को अपने सजाते रहो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान बराह का अवतार हुआ और भगवान बराह रूप में आकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। इसके आगे की कथा आप सब 7 बजे से हर इच्छा तक श्रवण करेंगे। समस्त माताओं बहनों से निवेदन है, समयानुसार आप सब आइए और कथा को सुनिए। संक्षिप्त मंत्र द्वारा आरती। भैया एक भजन सुनाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोली मुरलिया वाले सरकार की जय हो। बहुत दिन हुए हैं सवरिया को देखे, 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 नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे। जय हो।
सावरिया को देख कर। बहुत दिन हुए हैं सवरिया को देखे, बहुत तेरे हैं सावरिया को देख कर। नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे। बोले मुरलिया वाले सरकार की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात जगजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष भ्राणस मुखार्जग्नीय जायतः ओमिदगोङ्गभिः प्रजननं मे असुदसवीरगो सर्वगणगसस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती हो। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। जय मांग तुझे क्या मैं वही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर पल। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर
तुझे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनुरोध से तेरी है आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रया, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा दवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सर्वाणि नश्यन्ते दक्षिणां पदे पदे। ओम भूर्भुवस्सुवः प्रातिष्ठित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि सन्दर्शयामि। ओम जलेन शीतलीकण्डं पुष्पे देवादिवन्दनम्। ओम शीतलेदं जगन्माता, शीतलेदं जगत्पिता, शीतलेदं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम हाथ में चतुर्पुष्प ले लीजिए। ओम जगनेन जगन्मय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो दिव्यमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर ग्रहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए अयोध्या राम दिलला के, पवन सुत हनुमान के जय हो, वृंदावन कृष्ण बलराज के जय हो, बोलो भाई सब संतन के जय हो, अपने अपने माता पिता के जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद के जय हो, आवाहित
प्रतिष्ठित सर्वे देवी देवताओं के जय हो और भगवान के जय हो सच्चे दरबार के जय हो आज के आनंद के जय हो श्री महाराज के जय हो हर महादेव शंभो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे समस्त माताओं एवं बहनों से, भाइयों से सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाइएगा। और सायंकालीन वेला में रात्रि के समय आप सब समयानुसार 7 बजे तक आ जाइए। कथा प्रारंभ हो जाएगा और हरि इच्छा तक कथा चलेगा। धीरे धीरे आप सबका स्नेह जिस प्रकार प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही आप सब भारी से भारी संख्या में आइए। जीवन को कृतार्थ करिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जय